गुड इवनिंग सभी को। मैं दिनेश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल महामाया केमिस्ट्री एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम क्लास 12th की यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है सॉलिड स्टेट उसके कुछ टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलिए बिना देर किए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप अगर हमारे वीडियोस लाइन से देखना चाहते हैं तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप 11th और 12th क्लास के सीरियल वाइज वहाँ पर हर एक वीडियो की टॉपिक की लिंक दी हुई है। तो आप उस लिंक पर जाकर क्लिक करें तो आपको सारे वीडियो सीरियल वाइज मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप आसानी से हमारे वीडियो को देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है डिफेक्ट इन सॉलिड या ठोसों में जो दोष होता है ना, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो ठोसों के अंदर जो दोष होता है ना, ये थ्री टाइप से हो सकता है, 3 प्रकार से हो सकता है। पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट और प्लेन डिफेक्ट। ठीक है। पॉइंट डिफेक्ट को हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं लाइन डिफेक्ट और प्लेन डिफेक्ट के बारे में बता दूं, है ना। लाइन दोष है ना, ये क्या होता है? रेखा दोष है ना, इसको बोल सकते हैं, या पंक्ति दोष भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार के दोष के अंदर क्या होगा कि कोई भी, जैसे यहाँ पर देखते हैं, ये एक आदर्श क्रिस्टल दिख रहा है आपको। ठीक है। इस प्रकार के क्रिस्टल में क्या हो रहा है कि देखो सभी, देखिए आयनिक क्रिस्टल है जिसमें क्या होता है? पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, है ना। केटायन और एनायन, मतलब धनायन और ऋणायन क्या है? इस तरह से क्रम से सीरियल वाइज जमे हुए हैं। ठीक है। एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है। इस प्रकार की क्रिस्टल क्या बोला जाएगा? आदर्श क्रिस्टल बोला जाएगा, है ना। अब मैं यहाँ पर क्या क्या यूज़ कर रहा हूँ, जैसे पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन यहाँ पर दिख रहे हैं आपको इस आयनिक क्रिस्टल के अंदर। ठीक है। पॉजिटिव आयन को इंग्लिश में बोला जाता है केटायन। ठीक है। मैं बार बार यूज़ करूँगा केटायन, तो आपको केटायन मतलब कि पॉजिटिव आयन। ठीक है। और एनायन मतलब कि क्या हो जाएगा? नेगेटिव आयन। ठीक है। तो पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, इस तरीके से। ठीक है। तो पॉजिटिव आयन को केटायन बोलते हैं। और किस में होता है ये पॉजिटिव आयन? मतलब कि धातु के अंदर, मेटल के अंदर ही होता है। और नॉन मेटल अधातु के अंदर क्या होता है? नेगेटिव आयन या ऋणात्मक, नेगेटिव आयन या ऋणात्मक आयन होते हैं। ठीक है। एनायन जिसको बोला जाता है। ठीक है। अब प्लेन लाइन डिफेक्ट की बात करें, है ना, पंक्ति दोष कैसे होता है? जैसे मान लीजिए पूरी एक लाइन है ना, ये पूरी क्या हो, इस तरीके से अल्टरनेट एक के ऊपर क्या होती है, जमी होती है, अरेंज होते हैं। तो अगर मान लीजिए एक लाइन निकल के अगर अलग हो जाए, ऐसे चली जाए, है ना, निकल जाए, या फिर एक निश्चित क्रम में ना व्यवस्थित हो, तो इस प्रकार का ये क्रिस्टल का डिफेक्टिव या दोषपूर्ण हो जाए, तो इस प्रकार के दोष को बोला जाता है लाइन डिफेक्ट, है ना, या पंक्ति दोष। और एक और जो डिफेक्ट है वो क्या है? प्लेन डिफेक्ट। प्लेन मतलब एक ही तल के अंदर, मान लीजिए कि ये पूरा क्रिस्टल है, अब मान लीजिए एक प्लेन के अंदर ना हो, एक ही प्लेन के अंदर ना होगा, ऊपर नीचे हो, या इसकी स्थिति सही ना हो, तो इस प्रकार की डिफेक्ट को क्या बोला जाता है? प्लेन डिफेक्ट बोला जाता है। ठीक है। अब कुछ अगला जो डिफेक्ट है पॉइंट डिफेक्ट, उसके बारे में मैं देखते हैं। उससे पहले मैं कुछ बातें बता दूंगा आपको जो काम आएगी। देखिए आयनिक क्रिस्टल के में क्या होते हैं? आयन होते हैं। एक पॉजिटिव आयन होगा, दूसरा क्या होगा? नेगेटिव आयन होगा। ठीक है। और उसको पॉजिटिव आयन को बोला जाता है केटायन। और पॉजिटिव आयन किस में पाया जाता है? तो मेटल या धातुओं के अंदर होता है। ठीक है। और एनायन, नेगेटिव आयन को क्या बोला जाता है? एनायन बोला जाता है। ठीक है, इंग्लिश में। और ये किसके अंदर होता है? अधातु या नॉन मेटल के अंदर होता है। ठीक है। तो मैं बार बार केटायन और एनायन बोलूँगा, तो आपको पता होना चाहिए केटायन मतलब पॉजिटिव आयन और एनायन मतलब नेगेटिव आयन। ठीक है। अब आदर्श क्रिस्टल किसे बोलेंगे? जिसमें क्या होते हैं? सब धनायन और ऋणायन, मतलब केटायन और एनायन क्या होता है? एक पर्टिकुलर क्रम में क्या होता है? अरेंज होते हैं। देखो आपको दिख रहे हैं, केटायन दिख रहा है ना यहाँ पर, कि पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, है ना। अल्टरनेट का एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है। तो ये किस प्रकार क्रिस्टल है? कि आदर्श क्रिस्टल है, आइडियल क्रिस्टल है। ठीक है। अब इनके बीच बीच में क्या दिख रहे हैं? ये अंतराकोश की अवकाश दिख रही है, इंटरस्टिशियल वॉइड्स जिसको बोला जाता है। ठीक है। अंतराकोश की अवकाश है, रिक्तिकाएं, है ना, वैकेंसी दिख रही है ना अपने आदर्श क्रिस्टल के बीच में, ये खाली स्थान दिख रहे हैं, वैकेंट स्पेस दिख रही है। इनको बोला था इंटरस्टिशियल वॉइड्स या अंतराकोश की अवकाश। ठीक है। तो बार बार मैं बताऊंगा ये रिक्तिका।
तो इनके बारे में बार बार बोलूँगा तो आपको पता होना चाहिए कि बीच का जो खाली स्थान है, वैकेंट स्पेस दिख रहा है, उसको क्या बोला जाता है, इंटरस्टिशियल वॉइड्स या अंतराकोश के अवकाश बोला जाता है। ठीक है, तो इस पर क्रिस्टल क्या कहलाएगा, आइडियल क्रिस्टल कहलाएगा, जिसमें धनायन और ऋणायन की संख्या क्या होती है, बराबर अनुपात होता है, रेशियो बराबर होता है। ठीक है, तो ये किस पर क्रिस्टल होगा, आइडियल क्रिस्टल होगा। चलिए अब हम पॉइंट डिफेक्ट के बारे में देखते हैं। देखिए पॉइंट डिफेक्ट या बिंदु दोष जिसको हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, अब ये 3 टाइप्स के हो सकते हैं। पहला है स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट या जिसको हिंदी में बोलते हैं रस समीकरण मिति दोष। ये 2 प्रकार से हो सकता है, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, वैकेंसी मतलब रिक्ति दोष और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट मतलब कि अंतराकोश की दोष। ठीक है, वैकेंसी डिफेक्ट के अंदर क्या होगा, इस प्रकार के दोष के अंदर क्या होगा, जो भी क्रिस्टल होगा उसके अंदर से क्या हो जाता है, जो लेटाइस पॉइंट होते हैं या जो कोई भी अगर आयनिक क्रिस्टल है जिसमें क्या, जिनको आयन को किसे दर्शाया जाता है, बिंदुओं से या पॉइंट से दर्शाया जाता है, और वो उन्हीं के बीच में क्या होती है, वो धनायन या ऋणायन क्या होता है, वहाँ से उस क्रिस्टल छोड़ कर चला जाएगा, तो वहाँ पर क्या आ जाएगी, रिक्तिका या वैकेंसी आ जाती है। तो इस प्रकार के दोष को क्या बोला जाता है, वैकेंसी डिफेक्ट बोला जाता है। और ये किसके अंदर होता है, शॉर्टकी डिफेक्ट के अंदर, ये आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अब अंतराकोश की अंतराकोश की या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट या दोष की बात करें तो ये क्या होता है, तो इस प्रकार डिफेक्ट के अंदर क्या होगा कि जो कोई भी क्रिस्टल है, जब आयनिक क्रिस्टल हो तो उसके अंदर क्या होता है, जो चाहे वो केटायन हो या एनायन हो, धनायन या ऋणायन कोई भी हो सकता है, कोई भी आयन क्या होता है, उसके मध्य बने हुए अंतराकोश के अवकाश, अंतराकोश के अवकाश मतलब ये देखो बीच में दिख रहा है ना, रिक्त स्थान वैकेंसी, इनके मध्य चला जाएगा। ठीक है, तो जिससे क्या होता है, जो डिफेक्ट या दोष उत्पन्न होगा वो किस प्रकार का होगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट या अंतराकोश की दोष। ठीक है, और ये किसके अंदर होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट या फ्रैंकल दोष के अंदर होता है। ठीक है, अब इस दोनों प्रकार के जो डिफेक्ट के अंदर होगा क्या, अगर वैकेंसी डिफेक्ट एक धनायन या ऋणायन उस क्रिस्टल से छोड़ करके चला जाए, ठीक है, अगर उसको है ना, तो जिससे क्या होगा, उसको टेम्परेचर देंगे तब ऐसा होगा, जिससे उसके घनत्व में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो ये किसके अंदर होता है, शॉर्टकी डिफेक्ट के अंदर, दोष के अंदर होता है। अब अंतराकोश के अवकाश किसके अंदर हो, जिसके अंदर क्या होता है कि चाहे वो केटायन हो या एनायन हो, धनायन या ऋणायन, वो कहाँ जाता है, उस आयनिक क्रिस्टल के मध्य बने हुए वैकेंसी या रिक्तिका या अंतराकोश के अवकाश के अंदर आ जाए। तो जिससे क्या होगा, वो आयन है तो अंदर ही, उसके अंदर क्रिस्टल के अंदर ही है, जिससे उसके घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है, लेकिन उसके किसी प्रकार कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, तो ये किसके अंदर होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट या फ्रैंकल दोष के अंदर होता है। ये आगे डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। अगला जो टाइप है पॉइंट डिफेक्ट का, वो क्या है, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट है ना, या अरस समीकरण मिति दोष। अब ये 2 प्रकार से हो सकता है। मेटल एक्सेस मतलब धातु आधिक्य, धातु मतलब धातु पर कौन सा आवेश होता है, पॉजिटिव, मतलब धनायन की क्या होगी, अधिकता होगी, इस प्रकार के डिफेक्ट या दोष के अंदर। ये 2 प्रकार से हो सकता है। अब धनायन की अधिकता या धातु आधिक्य दोष कैसे हो सकता है, 2 तरीके से हो सकता है कि कोई भी आयनिक क्रिस्टल है उसमें या तो क्या हो जाए, एनायन वैकेंसी, एनायन मतलब या तो वहाँ से वो ऋणायन क्या हो, वहाँ से उस क्रिस्टल को छोड़कर चले जाए, तो धातुओं की क्या होगी, पॉजिटिव आयन बढ़ जाएगा, मतलब धातु की अधिकता हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा प्रकार क्या है कि उसमें क्या आ जाए कि एक्स्ट्रा केटायन इन इंटरस्टिशियल वॉइड्स, मतलब जो अंतराकोश की ये बीच में रिक्त स्थान दिख रहे हैं ना वैकेंसी, इनके मध्य क्या आ जाए, अतिरिक्त ऋणायन आ जाए। ठीक है, तो एक्स्ट्रा केटायन इन इंटरस्टिशियल वॉइड्स, ये 2 तरीके से धातु आधिक्य दोष हो सकता है, मतलब धनायन को बढ़ाना है तो पॉजिटिव आयन बढ़ जाएगा। अब अगला जो है अरस समीकरण मिति का जो अगला टाइप वो क्या है, मेटल डिफिशिएंसी, मतलब धातु की कमी या अधातु आधिक्य दोष। धातु की कमी होगी तो अधातु को नेगेटिव आयन बढ़ जाएंगे, है ना, अधातु आधिक्य दोष या धातु कमी वाला दोष। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, नेगेटिव आयन या ऋणावेश की क्या होगी, अधिकता होगी, और पॉजिटिव आयन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो ये 2 तरीके से हो सकता है। केटायन वैकेंसी, या तो क्या हो जाए, धनावेश उस क्रिस्टल को छोड़कर चले जाए, तब क्या हो, ऋणायन की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये मेटल या धातु की क्या हो जाएगी, यहाँ पर कमी हो जाएगी, लेकिन और इसको क्या बोला जाता है, अधातु आधिक्य दोष बोला जाता है। तो 2 तरीके से होते हैं, या तो क्या होगा, कोई भी पॉजिटिव आयन इस क्रिस्टल को छोड़ के चला जाए, केटायन वैकेंसी, ठीक है, तब मेटल डिफिशियंसी या धातु की कमी हो जाएगी। और दूसरा किस प्रकार से हो सकती है दोष, एक्स्ट्रा एनायन इन इंटरस्टिशियल वॉइड्स, मतलब अतिरिक्त ऋणायन कहाँ आ जाए, इस अंतराकोश की अवकाश में या वैकेंसी में आ जाए। तो ठीक है, ये 2 प्रकार से हो सकता है, धातु
कमी या अधातु आधिक्य दोष। ठीक है, अगला जो टाइप है इसका पॉइंट डिफेक्ट का, वो क्या है? देखो, इम्प्योरिटी डिफेक्ट या अशुद्ध दोष, या जिसको बोला जाता है डोपिंग या अपमिश्रण। ठीक है, ये भी दो तरीके से होती है। ये इसके अंदर क्या होती है, जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट है ये कब होता है? डोपिंग की प्रक्रिया द्वारा होता है। और पी टाइप के अर्धचालक और एन टाइप के है ना, पी टाइप की डोपिंग और एन टाइप की डोपिंग होती है, जिससे क्या होता है, पी टाइप के सेमीकंडक्टर बनते हैं और एन टाइप के सेमीकंडक्टर बनते हैं। ठीक है, तो ये तीनों टाइप हैं इसके और पॉइंट डिफेक्ट के। अब हम एक एक को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। चलिए, अब यहाँ पर और असंक्रमित दोष क्या होता है ना? सबसे पहले स्टोकियोमेट्रिक या असंक्रमित दोष की बात करें तो ऐसा दोष या ऐसा डिफेक्ट जिसके अंदर क्या होता है, इस प्रकार के यौगिकों में क्या होगा कि जब धनायन और ऋणायन की संख्या का जो अनुपात या इनका जो रेशो है वो उसके रासायनिक सूत्र या केमिकल फॉर्मूले के अनुसार होता है, तो इस प्रकार के दोष को क्या बुलाया जाता है? रस संक्रमित दोष बुलाया जाता है। ठीक है, और इसका उल्टा इसमें होगा कि जब धनायन और ऋणायन की संख्या का जो अनुपात है वो उसके रासायनिक सूत्र के अनुसार नहीं होगा, केमिकल फॉर्मूले के अनुसार नहीं होगा, तो ऐसे दोष को क्या बुलाया जाता है? नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट या असंक्रमित दोष बुलाया जाता है। अब दोनों के एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए, रस संक्रमित दोष के एग्जाम्पल क्या है? अभी उसकी क्या डेफिनेशन बताई मैंने कि वो कैसे होगा कि जब धनायन और ऋणायन की संख्या का जो अनुपात है, ये आयनिक क्रिस्टल है, ये सभी आयनिक क्रिस्टल के एग्जाम्पल है। NaCl, ये पॉजिटिव आयन, एक पर पॉजिटिव आयन है और दूसरे पर क्या होगा? नेगेटिव आयन होगा। पोटेशियम क्लोराइड KCl, ये NaOH। देखो यहाँ पर सोडियम पॉजिटिव आयन, इसमें भी पोटेशियम पॉजिटिव आयन होगा, इसमें सोडियम पॉजिटिव आयन, और एक पर क्या होगा? नेगेटिव आयन होगा, क्लोराइड आयन, ये क्लोराइड आयन, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो ये आयनिक क्रिस्टल के उदाहरण है। अब देखिए, इसकी डेफिनेशन के अनुसार क्या होता है कि धनायन और ऋणायन की संख्या का जो अनुपात है वो उसके रासायनिक सूत्र के अनुसार होना चाहिए, जो केमिकल फॉर्मूले में दिखाया है। एक जैसे मान लीजिए NaCl का एग्जांपल लेते हैं। NaCl के अंदर या जितने भी एग्जांपल देख रहे हैं सब में क्या है? एक ही सोडियम आयन है, यहाँ पर एक ही पोटेशियम आयन है, यहाँ पे एक ही सोडियम आयन है। ठीक है, और यहाँ पर एक ही क्लोराइड आयन है, यहाँ पर भी एक ही क्लोराइड आयन है, और यहाँ पर एक ही हाइड्रोक्साइड आयन है। तो इनका इस पूरे तीनों के केमिकल फॉर्मूले, रासायनिक सूत्र के बारे सभी में रेशो क्या दिख रहा है? 1:1, 1:1 ही दिख रहा है। ठीक है, तो ये उसके धनायन ऋणायन की संख्या का जो अनुपात है वो उसके रासायनिक सूत्र के अनुसार होना चाहिए। जैसे NaCl की बात करें तो इसमें कितना रेशो होता है? मान लीजिए कि आयनिक क्रिस्टल है, उसमें कितने 8 केटायन और 8 एनायन है। ठीक है, 8 धनायन और 8 ऋणायन है। ठीक है, तो रेशो क्या है इनके बीच में? NaCl में क्रिस्टल के अंदर 8:8 है। तो ये रेशो क्या आ जाए? एक्चुअल में क्या आ जाए? 1:1 ही बनेगा। तो ये जो रेशो है, ये जो अनुपात है वो उसके रासायनिक सूत्र के अनुसार है। मतलब ये किस प्रकार का जो डिफेक्ट है, इस पर किस प्रकार का दोष होगा? ये रस संक्रमित या स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट होगा। और ठीक है, अब अगला क्या है कि नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट या अरस संक्रमित दोष। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि धनायन ऋणायन की संख्या का जो अनुपात है वो उसके रासायनिक सूत्र के अनुसार नहीं होता, मतलब इसका अपोजिट क्या होता है? इसके अंदर होता है। ठीक है, चलिए उसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आयरन ऑक्साइड है ना, इसमें एक ही आयरन दिख रहा है और एक ही ऑक्सीजन दिख रहा है, तो इनके बीच का जो रासायनिक सूत्र का अनुपात क्या हो जाए? केमिकल फॉर्मूले का अनुपात क्या है? 1:1 ही बनेगा। एक आयरन है और एक ही ऑक्सीजन है। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर देखा जाता है तो क्या देखा जाता है कि इनके बीच का जो अनुपात है, मतलब धनायन और ऋणायन की संख्या का जो अनुपात है, आयरन पर पॉजिटिव आयन होगा और ऑक्सीजन पर नेगेटिव आयन होगा। ठीक है, तो धनायन ऋणायन की संख्या का जो अनुपात है वो कितना आता है? 0.94 से लेकर 95 के बीच में, पूरा एक भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक से कम है ये, तो ये किस प्रकार का यौगिक होगा? अरसंक्रमित या नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड होगा। ठीक है, और इस प्रकार के दोष को क्या बोलेंगे? अरसंक्रमित दोष या नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोला है, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है, अनुपात होना क्या चाहिए कि धनायन ऋणायन संख्या का अनुपात 0.94 से 95 के बीच आ रहा है, एक से कम आ रहा है। ठीक है, और लेकिन यह वास्तविक रूप से जो रेशो है वो क्या है? 1:1 का रेशो है। ठीक है, तो ये धनायन ऋणायन संख्या का जो अनुपात है वो उसके रासायनिक सूत्र के अनुसार नहीं है, तो इस प्रकार के जो यौगिक को क्या बोला जाएगा? अरसंक्रमित यौगिक। और ऐसे जो दोष है उसको क्या बोला जाएगा? अरसंक्रमित दोष या नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। चलिए बाकी डिटेल्स आगे देखते हैं।